ये कहानी है एक चालाक भेड़िए और बकरी के 7 छोटे छोटे प्यारे बच्चों की। तो एक जंगल के किनारे हरी हरी घास के बीच में एक बहुत ही प्यारी सी कुटिया थी। और उस सुंदर सी कुटिया में एक माँ बकरी अपने बच्चों के साथ रहती थी। उनका घर ना बहुत ही आरामदायक था और सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पता है माँ बकरी के कितने बच्चे थे? पूरे 7 नन्हे मुन्ने बच्चे। वो इतने प्यारे थे कि माँ उन्हें देखकर ही खुश हो जाया करती थी। वो अपने सभी बच्चों से बहुत बहुत प्यार करती थी। फिर एक दिन सुबह सुबह माँ बकरी को जंगल में जाना पड़ा। क्यों? सबके लिए कुछ अच्छा अच्छा खाना लाने, जैसे मीठे फल और ताज़ी पत्तियां। पर उसे अपने बच्चों को घर पर अकेला छोड़ना पड़ रहा था, तो उसने जाने से पहले सबको अपने पास बुलाया। माँ ने अपने बच्चों को प्यार से गले लगाया और समझाया, देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बस अभी गई और अभी आई, पर याद रखना जब तक मैं वापस ना आऊं किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। और हाँ, खासकर उस चालाक भेड़िए से तो बिल्कुल सावधान रहना। तो बच्चों ने पूछा, पर माँ हम भेड़िए को पहचानेंगे कैसे? माँ ने बताया, अरे ये तो बहुत आसान है। पहली बात, उसकी आवाज बहुत भारी और फटी फटी सी होगी, और दूसरी बात, उसके पंजे बड़े और काले होंगे, जबकि मेरी आवाज कितनी मीठी है और मेरे पंजे छोटे और सफेद हैं। और जैसे ही माँ बकरी जंगल की तरफ गई, थोड़ी ही देर में दरवाजे पर किसी ने खटखट किया। कौन हो सकता है भला? अरे, ये तो वही चालाक भेड़िया था जो कहीं छिपकर सब कुछ देख रहा था। भेड़िए ने अपनी भारी आवाज को मीठा बनाने की पूरी कोशिश की और बोला, दरवाजा खोलो मेरे प्यारे बच्चों, देखो तुम्हारी माँ आ गई है और सबके लिए कितने सारे तोहफे लाई है। लेकिन बकरी के बच्चे तो बहुत समझदार थे। उन्होंने तुरंत आवाज पहचान ली और अंदर से ही चिल्लाकर बोले, नहीं नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। हमारी माँ की आवाज तो बहुत प्यारी और मीठी है, तुम्हारी आवाज तो बहुत भारी है। तुम जरूर वो बुरे वाले भेड़िए हो। भेड़िया सोचने लगा, ओह, ये बच्चे तो बड़े होशियार निकले। तो पता है उसने क्या किया? वो भागा भागा गया और एक बड़ी चम्मच भरकर शहद खा लिया, ताकि उसकी आवाज भी मीठी और पतली हो जाए। और फिर वो वापस कुटिया के पास पहुंच गया। इस बार भेड़िए ने बहुत ही मीठी आवाज में कहा, मेरे बच्चों, दरवाजा खोलो। बच्चों को थोड़ी हैरानी तो हुई, पर वो अभी भी सावधान थे। उन्होंने कहा, अच्छा, पहले अपना पंजा तो दिखाओ। भेड़िए ने अपना काला पंजा खिड़की पर रख दिया। बच्चों ने उसे देखते ही कहा, नहीं खोलेंगे, हमारी माँ के पंजे तो सुंदर और सफेद हैं, तुम्हारे तो काले हैं। अब तो भेड़िया बहुत परेशान हो गया। वो फिर से भागकर पास की एक बेकरी में गया और अपने दोनों पंजों पर ढेर सारा सफेद आटा लगा लिया, ताकि वो भी बिल्कुल सफेद दिखने लगे। भेड़िया तीसरी बार कुटिया पर आया। सोचो, इस बार उसकी आवाज भी शहद की वजह से मीठी थी, और जब उसने खिड़की पर अपना पंजा रखा तो वो भी आटे की वजह से एकदम सफेद दिख रहा था। बच्चों ने जब सफेद पंजा देखा और मीठी आवाज सुनी तो उन्हें पूरा यकीन हो गया कि उनकी प्यारी माँ आ गई हैं। उन्होंने खुशी खुशी जल्दी से दरवाजा खोल दिया। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, सामने माँ नहीं बल्कि वो बड़ा सा चालाक भेड़िया खड़ा था, जो फौरन अंदर घुस आया। बेचारे नन्हे बच्चे घबरा गए और जल्दी जल्दी इधर उधर छिपने लगे। कोई मेज के नीचे तो कोई बिस्तर के अंदर, एक टब के पीछे छिप गया तो एक अलमारी में, एक तो चूल्हे में ही घुस गया, और जो सबसे छोटा था ना, वो घर की सबसे बड़ी वाली घड़ी के अंदर जाके छिप गया। भेड़िए ने एक एक करके सबको ढूंढ लिया, पर वो सबसे छोटे बच्चे को नहीं ढूंढ पाया जो घड़ी में छिपा हुआ था। उसने बाकी 6 बच्चों को पकड़ा और फिर थक कर पास के एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर सो गया। कुछ देर बाद जब माँ बकरी वापस घर आई तो उसने देखा कि दरवाजा पूरा खुला हुआ है और घर में कोई नहीं है। सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था। वो बहुत परेशान हो गई और अपने बच्चों को पुकारने लगी। वो जोर जोर से आवाज लगा रही थी, मेरे बच्चों, तुम सब कहाँ हो? तभी घड़ी के अंदर से एक बहुत ही पतली सी आवाज आई, माँ। सबसे छोटा बच्चा डरते डरते बाहर निकला और अपनी माँ से लिपटकर रोने लगा। उसने माँ को सारी कहानी सुनाई। माँ बकरी ने अपने छोटे बच्चे का हाथ पकड़ा और दोनों चुपचाप बाहर गए। वहां उन्होंने देखा कि भेड़िया एक पेड़ के नीचे खर्राटे लेकर सो रहा है, लेकिन तभी माँ ने कुछ अजीब देखा। भेड़िए का पेट,
वो तो हिल रहा था, जैसे अंदर कोई उछल कूद कर रहा हो। माँ बकरी को ये समझते हुए एक पल भी नहीं लगा कि उसके बाकी बच्चे भेड़िए के पेट में ही हैं और वो जिंदा हैं। उसने तुरंत अपने बच्चों को बचाने के लिए एक बहुत ही कमाल का आइडिया सोचा। वो चुपके से घर के अंदर गई और एक कैंची, सुई और धागा ले आई। उसने बहुत धीरे से, बिना कोई आवाज किए, भेड़िए का पेट काटा और फिर एक एक करके उसने अपने सभी बच्चों को बाहर निकाला। फिर जल्दी से पेट में बड़े बड़े पत्थर भरे और उसे वापस पहले जैसा सिल दिया। और देखो, 1, 2, 3 करके सभी 6 बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक बाहर आ गए। उन्हें जरा सी भी चोट नहीं आई थी। वो सब दौड़कर अपनी माँ के गले लग गए। सब बहुत बहुत खुश थे। अच्छा, थोड़ी देर बाद जब भेड़िए की नींद खुली तो उसे अपना पेट बहुत भारी भारी सा लगा। उसे लगा, अरे मैंने क्या खा लिया। पत्थरों की वजह से उसे बहुत जोरों की प्यास भी लग रही थी। वो लड़खड़ाता हुआ पास के एक कुएं पर पानी पीने के लिए गया और जैसे ही वो पानी पीने के लिए थोड़ा सा आगे झुका, पत्थरों के वजन से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो छपाक की आवाज के साथ सीधा कुएं के अंदर गिर गया। और बस उस दिन के बाद से उस चालाक भेड़िए ने उन्हें कभी भी परेशान नहीं किया। माँ बकरी और उसके 7 प्यारे बच्चे अपनी उस सुंदर सी कुटिया में हमेशा हंसी खुशी एक साथ रहने लगे। तो ये थी आज की कहानी। अब आप भी आराम से सो जाइए। शुभ रात्रि।